राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है मेरा मायका खत्म तो आपकी बेटी का मायका भी खत्म। नमिता फटाफट से अपना सामान पैक करने में लगी हुई थी। जब से पापा का कॉल आया हुआ है, बस उसे किसी भी तरह से जल्दी मायके पहुंचना था। पर समर तो अभी तक आया ही नहीं है। वो अम्मा जी के कमरे में इजाजत लेने के लिए गया था। वो समर को देखने के लिए बाहर आई, लेकिन वो वहाँ हो तो दिखे ना। वापस से अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो पता नहीं क्या सोचकर वो अम्मा जी के कमरे की तरफ मुड़ गई, पर दरवाजे पर आते ही उसके पैर ठिठक गए। ये क्या तमाशा लगा रखा है उसने बार-बार मायके जाने का। हम तो ना गए कभी अपने मायके इस तरह से, अम्मा जी ने कहा। तभी ननंद सुचिता की भी आवाज आई, अरे मायका तो माँ से होता है, अब माँ तो है ही नहीं उनकी, फिर वो वहाँ पर क्यों जा रही हैं? माँ के बिना मायके से क्या ही लगाव रखना। सुचिता, तुम जरा सोच समझ कर बोलो। ममता तुम्हारी भाभी हैं और उम्र में भी तुमसे बड़ी हैं। तू बीच में ना ही बोले तो बेहतर है। समर ने थोड़ा सा बिगड़ते हुए कहा, अरे क्या गलत कह रही है वो? मायका तो माँ से ही होता है। जब माँ ही नहीं है तो फिर बार बार मायके भला क्यों ही जाना? फोन आया नहीं कि बिना सोचे समझे ही जाने को तैयार हो गई। यहाँ पर उसकी ननंद भी तो आई हुई है। अरे उसे छोड़कर कैसे चली जाएगी? अम्मा जी ने समर को ही डांटते हुए कहा, पर अम्मा, उसके पापा का फोन आया था। उसकी भाभी को 9वां महीना चल रहा है और आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। भाई भी तो नहीं है यहाँ पर, कल ही उसे छुट्टी मिली है। उसे भी पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। समर ने समझाने की बहुत कोशिश की, तो हम क्या करें? बुला ले उसकी भाभी की माँ को। बस जब जी में आया, उठाया फ़ोन और यहाँ फ़ोन कर दिया। अरे साफ-साफ मना क्यों नहीं कर देती? हम नहीं भेज रहे हैं हमारी बहू को। अम्मा ने समर की बात को काटते हुए कहा। अम्मा की डाँट सुनकर आखिरकार समर भी चुप हो गया। चुपचाप अपना सा मुँह लेकर कमरे के बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी नज़र एकदम से नमिता से टकरा गई। उसे देखते ही समर ने एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह नज़रें नीचे कर ली। नमिता भी शायद चुप रह जाती, पर अचानक से ये सोचकर कि ये तो हमेशा का ही हो गया है, ये लोग तो उसे उसके मायके तक नहीं जाने देते हैं। आज तो उसकी भाभी को उसकी ज़रूरत है। आखिर वो अम्मा जी के कमरे में चली ही गई। उसे देखते से ही अम्मा जी बोली, मुझे जो भी जवाब देना था, मैं समर को दे चुकी हूँ। अब मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। आखिरकार हिम्मत करके नमिता ने कहा, पर अम्मा जी, मेरे पापा बिल्कुल अकेले हैं। वो भाभी को कैसे संभाल पाएंगे? हाँ, तेरे मायके में तो सारे जापे ही तूने करवाए हैं, जो तेरे बगैर तो जैसे वहाँ तेरा भतीजा भतीजी बाहर ही नहीं आएगा। चुपचाप से घर का काम कर। अपने पापा को फोन करके कह दे कि तेरी भाभी की मम्मी को बुला लें। अम्मा ने तंज कसते हुए कहा, पर भाभी की मम्मी की तबीयत ठीक कहाँ रहती है? वो तो खुद ही बेड रेस्ट पर हैं। वो भला कैसे आएंगी यहाँ पर? नमिता ने नजरें नीचे करते हुए कहा, इससे हमें क्या लेना देना है? वो जाने और उनकी बेटी जाने, हर चीज की जिम्मेदारी हमने ले रखी है क्या? अम्मा ने उसकी सारी बातों को दरकिनार करते हुए कहा, भाभी, भला ये भी कोई बहुओं को लक्षण होते हैं क्या? अरे वो तो मेरी अम्मा सीधी साधी हैं, जो आपको बस समझा ही रही हैं, वरना अगर मेरी जैसी सास होती तो जबान खोल भी नहीं पाती आप। सुचिता ने आग में घी डालने का काम किया। अब खड़े-खड़े देख क्या रही हैं भाभी? जाकर फटाफट से चाय और नाश्ता लेकर आइए, भूख लग रही है। और वैसे भी तेरी ननंद आई हुई है यहाँ पर, उसके खाने-पीने का ध्यान रखा कर तू। ननंद की सेवा तो हो नहीं रही है तुझसे, तू भाभी की सेवा करने जाएगी। आखिरकार नमिता मन मार कर रसोई में आ गई और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। वो फटाफट से कमरे में मोबाइल लेने गई तो देखा कि उसके पापा का फोन था। उसने फटाफट से फोन उठाया तो पापा बोले, नमिता तू कब तक आएगी बेटा? मैं तेरी भाभी को हॉस्पिटल लेकर तो आ गया हूँ, पर एक महिला को तो उसके साथ में होना ही चाहिए ना। नमिता के मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे। आखिर कैसे बोले वह कि उसके ससुराल वालों ने उसे आने तक की इजाजत नहीं दी है। जब वो बिल्कुल चुप रही तो उसके पापा बोले, बेटा तू आ रही है ना?
कहीं समधन जी ने मना तो नहीं कर दिया है? बेटा तेरी भाभी की तबीयत तो बहुत ही खराब है और ये सरकारी अस्पताल है, बार-बार कुछ न कुछ सामान मँगा रहे हैं। मैं भला लेबर रूम में तेरी भाभी के पास इतना कहते-कहते पापा रुक गए। नहीं, नहीं पापा, मैं बस थोड़ी ही देर में पहुँच रही हूँ। आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो। तब तक आप किसी नर्स से कहो मदद करने के लिए, चाहे तो थोड़ा बहुत उसे पैसे भी दे देना। बस मैं पहुँचती हूँ पापा। इतना कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। नमिता की शादी 2 साल पहले ही तो हुई थी। उसकी मम्मी का देहांत काफ़ी समय पहले ही हो चुका था। पापा ने ही तो उसे पाला-पोसा था। अम्मा जी ने ये देखकर ही उसकी शादी करवाई थी कि इसकी माँ तो है नहीं, चलो बहू को बार-बार मायके नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए शादी के बाद जब भी वो कभी मायके जाने की बात करती, तो किसी न किसी बहाने से उसे मायके जाने ही नहीं दिया जाता था और यदि वह जाती भी, तो 2-3 घंटे रुकने की ही इजाज़त दी जाती थी। पर नमिता के पापा ने कभी भी इसकी कोई शिकायत नहीं की और उसे अपने ससुराल पर ध्यान देने को ही कहा। लेकिन इस बार अम्मा जी अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी भाभी का 9वाँ महीना चल रहा है और यहाँ से ज़्यादा उसकी ज़रूरत वहाँ पर थी। फिर भी पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने सुचिता को अपने मायके बुला लिया। खैर, वो चाय-नाश्ता लेकर अम्मा जी के पास गई और चाय-नाश्ता वहीं पर रख कर बोली, "अम्मा जी, मैं अभी अपने मायके के लिए रवाना हो रही हूँ। पापा भाभी को लेकर अस्पताल पहुँच चुके हैं और वहाँ किसी न किसी महिला का भी तो साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तुझे अभी तो मना किया था ना मैंने, फिर से वही बात लेकर तू बैठ गई। ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरी इजाज़त के बगैर तू घर के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकती है। तुझे दिख नहीं रहा है कि मेरी बेटी भी यहाँ आई हुई है।" अम्मा जी चिल्लाते हुए बोली, "भाभी आपको कितनी बार समझाया गया है कि मायका सिर्फ माँ से होता है। अब आपकी माँ तो है नहीं, फिर क्या लेने के लिए जा रही हैं आप वहाँ पर?" सुचिता बीच में ही बोल पड़ी, "क्या सचमुच में मायका सिर्फ माँ से ही होता है? भाभी से मायका नहीं होता है? अगर ऐसा है, तो फिर तो आपकी सारी ज़िम्मेदारी आपकी अम्मा की ही है, मेरी कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं है।" अब की बार नमिता ने सुचिता से कहा। उसकी बात को सुनते ही अम्मा तिलमिला गई। "तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की? अरे ये घर इस घर की बेटी का है, 10 बार आएगी। तू कौन होती है रोकने वाली? और तू कौन होती है ये सब कहने वाली? मेरे सामने ही तू ऐसा कह रही है, बाद में तो तू इसे पूछेगी भी नहीं। हाँ, बिल्कुल मैं नहीं पूछूंगी। आपने कहा था ना कि मायका तो माँ से होता है, तो अम्मा जी आप कौन-सा अमृत तो लिखवा कर आई हैं? आखिर भविष्य में इनको भी तो भाई-भाभी की ही ज़रूरत पड़ेगी। जब आप मुझसे ये बात कह सकती हैं, तो फिर अपनी बेटी के मायके को हमेशा के लिए कैसे रख सकती हैं?" नमिता अपने दिल की भड़ास को निकालते हुए बोली। आखिर अम्मा जी समीर की तरफ देख कर बोली, "अरे! तू बैठे-बैठे क्या देख रहा है? देख, तेरी पत्नी कैसे बातें कर रही है। ये पागल तो नहीं हो गई है? समझा इसे।" तब जाकर समर बोला, "आखिर उसने गलत ही क्या कहा है अम्मा? आप जो बातें उस पर लागू करवा रही हो, वही बातें तो भविष्य में सुचिता पर भी लागू करने वाली हैं। इतनी नफ़रत मत भरो अपनी बहू के मन में कि आने वाले वक़्त में आपकी बेटी का मायका ही ख़त्म हो जाए।" इतना कहता हुआ समर भी अंदर चला गया। इधर अम्मा और सुचिता एक-दूसरे की शक्ल को देखते रह गए। थोड़ी देर के बाद नमिता और समर दोनों अस्पताल के लिए रवाना हो गए, लेकिन इस बार अम्मा उन्हें रोक नहीं पाई। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।